गुमराह करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दें। जब आपने कैंपेनिंग शुरू की थी तब से लेकर आपने अपनी स्थिति को कैसे अभी तक मजबूत किया है? डे बाय डे हमारी स्थिति तो मजबूत हुई। पहला ही हमने 25 तारीख को जो रैली की थी, उस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ करके यहाँ आई थी, और उसके बाद निरंतर जो चुनाव प्रचार अभियान में हमारा कैंपेनिंग चला है, उससे डे बाय डे इंप्रूव ही हुआ है। और आज अंतिम दिन है, आज फिर हमारी एक बड़ी रैली होने जा रही है। अजय चौटाला जी, आपके विरोधियों का कहना है कि आप अक्सर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते आए हैं। क्या हिसार की जनता आपको स्वीकार करेगी? स्वीकार किया है तभी मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर स्वीकार नहीं करें लोग तो दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई दूसरा लड़के देख लेना। हिसार में पिछले 10 आम चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीत पाई है, बाकी 7 बार नॉन कांग्रेस दूसरी पार्टियां जीती हैं। देखा जाए तो इस हिसाब से आपकी INLD भी जीत सकती है, पर आप मानेंगे कि HJC बीजेपी गठबंधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? नजरअंदाज तो चुनाव में किसी को नहीं करना चाहिए, परंतु जीत तो इंडियन नेशनल लोकदल चुकी है। लेकिन ये आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं? कॉन्फिडेंटली तो लोगों के रिस्पांस से कह रहा हूं। मैंने वही चुनाव लड़े हैं, चुनाव एक परिवार से संबंध रखता हूं। एक एक वोटर के चेहरे पे चमक, जो उसका उत्साह है, उसके आधार पे कह रहा हूं। आपने कई इलेक्शंस लड़ी हैं, तो आपको लगता है कि जैसा वोटर रिस्पांस इस इलेक्शन में आपको मिला है, पहले कभी नहीं मिला? निश्चित तौर पे मैंने बहुत चुनाव लड़े भी हैं और चुनाव देखे हैं। बड़े चौधरी देवीलाल जी के भी लड़े हैं, चौटाला साहब के भी लड़े हैं, परंतु इस चुनाव में जो लोगों में उत्साह है, जो जोश है और जो उनके चेहरे पे चमक है, पहले नहीं देखी ऐसी। हालांकि ये इकलौता उपचुनाव लोकसभा में सत्ता के समीकरण को नहीं बदलेगा, लेकिन हरियाणा में INLD के लिए ये कैसे मायने रखता है? INLD के लिए नहीं, ये चुनाव देश को एक दिशा देगा। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, कोई मामूली चुनाव नहीं। इतने बड़े जन आंदोलन के बाद पहला चुनाव हो रहा है और पूरे देश के लोगों की निगाह लगी हुई है कि हरियाणा के जागरूक मतदाता क्या निर्णय करने जा रहे हैं। इस चुनाव की एक खास बात यह है कि टीम अन्ना इसमें कांग्रेस के खिलाफ अभियान चला रही है। आपको कितना इसका फायदा दिख रहा है? निश्चित तौर पे हमें इसका लाभ मिलेगा। अन्ना जी की टीम यहाँ घूम रही है, कांग्रेस की दौरे चाल और चरित्र की बातें वो बता रही है लोगों को, उससे कांग्रेस तो पूरी तौर पे साफ हो ही गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी ने जो प्रयास किया था टीम अन्ना के बारे में, वो भी उन्होंने साफ कर दिया, तो अब तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन बीजेपी पहले आपकी पार्टी को सपोर्ट करती रही है, तो फिर आपसे दूर क्यों चली गई? बीजेपी की पुरानी आदत है, ये तो हर एक सहयोगी को सीढ़ी समझते हैं और सीढ़ी पे चढ़ के आगे और सीढ़ी को फेंक देते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि टीम अन्ना के प्रचार से सिर्फ आपको फायदा होगा, कुलदीप बिश्नोई को क्यों नहीं? हमने सबसे पहले अन्ना जी की मुहिम को न केवल सपोर्ट किया, बल्कि ये इलेक्शन भी मैं तो इसी इशू पे लड़ रहा हूं कि अगर टीम अन्ना या लोग हमें इस मामले में दोषी समझते हैं तो हमें एक वोट भी मत दें, और अगर दूसरे लोगों को दोषी मानती है तो फिर उनको ना दें। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया रहा है, पर आपके खिलाफ भी तो खुद CBI अदालत में चार्जशीट दायर है। आप जनता को इसके बारे में कैसे समझा रहे हैं? वो चार्जशीट किसी की कंप्लेंट पे नहीं, वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित चार्जशीट है जो कांग्रेस के लोगों ने बैठ करके तैयार की और उसे कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। आज 125 करोड़ के इस देश में एक भी कंप्लेनेंट अगर अजय सिंह के खिलाफ, चौटाला साहब के खिलाफ या अभय सिंह के खिलाफ हो तो वो कंप्लेनेंट सामने आए, हम उसी दिन राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे। नहीं, ये लेकिन कांग्रेस की चार्जशीट तो नहीं है, ये तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट है अजय जी। आप उसको पढ़ो, कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है CBI। खैर अजय चौटाला जी, कुलदीप बिश्नोई आपको और जयप्रकाश को आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोग बता रहे हैं, और वो अपने पिता की सरकार के दौरान के विकास को अहम चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे दादा चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश को खून पसीने से सींच करके बनाया था। अगर हम हरियाणा में बारी हैं
तो कुलदीप बिश्नोई के पिताश्री तो भावलपुर से आए थे पाकिस्तान से, ये तो पाकिस्तानी है। नहीं, वो तो काफी लोग दूसरे तरफ से आए हुए हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के वसनीक हैं। हाँ, तो फिर इसमें हिसार पुराना जिला है हमारा, ये तो बाद में बाइफरकेट करके अलग अलग जिले बना दिए। हमारा बेस तो हिसार है पहले दिन से। हिसार चुनाव में कास्ट का एक अहम रोल रहा है। यहाँ नॉन जाट वोटर्स की काफी अच्छी तादाद है। आप इन लोगों के बीच कैसे गए और आपको कैसा रिस्पांस मिला नॉन जाट वोटर से? हिसार में नहीं, नॉन जाट वोटर की संख्या पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्यादा है और सब जगह मेरे साथ 36 बिरादरी के लोग हैं। पीछे के चुनाव परिणाम देख लें, नॉन जाट ने पूरी तौर पे हमें सपोर्ट किया है और आज भी नॉन जाट मेरे साथ बहुतायत में है। लेकिन अजय जी, उन दिनों में तो आपके साथ बीजेपी आपके साथ थी, अब बीजेपी आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर भी शहरी वोट आपको मिलेगी? बीजेपी के बाद भी तो हमने चुनाव लड़ा है, उसमें भी तो हमने 32 सीटें हरियाणा प्रदेश में जीती है। और आज तो बीजेपी का जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, चाहे वो रोहतक है, चाहे अंबाला है, चाहे गुड़गांवा है, वहां पे इनके एक एक पार्षद भी नहीं है। जी, हिसार में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की संख्या करीब 5 लाख के करीब है, काफी बड़ी तादाद है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दलों ने मिर्चपुर को नजरअंदाज क्यों किया? मिर्चपुर को वहां के स्थानीय लोगों ने इस तरीके से दूर रखा है चुनाव से कि वहां पे टेंशन है आपस में, भाईचारा खराब ना हो किसी वजह से। जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो इस चुनाव को, इस मुकाबले को काफी कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। आपको भी ये लगता है कि ये तिकोना मुकाबला है या डायरेक्ट मुकाबला है किसी एक पार्टी के साथ? तिकोना मुकाबला नहीं है, मुकाबला तो कुलदीप और जयप्रकाश में है सेकंड नंबर पे आने का, कौन आता है। अजय जी, आखिरी सवाल, आप ये चुनाव आपके हिसाब से कितने वोटों से आप जीतने की उम्मीद रखते हैं? मैं लाख से ऊपर का मार्जिन लेके चल रहा हूं। अजय चौटाला जी, धन्यवाद और आपको हमारी शुभकामनाएं। डे एंड नाइट न्यूज के हिसार स्पेशल में आपका स्वागत है। जयप्रकाश जी, आपका डे एंड नाइट न्यूज में स्वागत है। जेपी जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि हिसार की जनता आपको ही क्यों वोट डाले? क्योंकि मैं पिछले 22 वर्ष से इस शहर के लोगों की, इस पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूं और मैंने जो विकास कार्य करवाए हैं, जो मेरे सामने दोनों उम्मीदवार है मेरे मुकाबले में, वो जीरो है। उनका ना सोशल सिस्टम है किसी के साथ, ना पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसलिए सिस्टम से बाहर के लोग हैं दोनों। इसलिए हिसार शहर के लोगों के दुख और सुख में हमेशा से जयप्रकाश साथ रहा है और आज भी जयप्रकाश साथ है। इन दोनों ने शहर के दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं है। अजय चौटाला सर, कुलदीप बिश्नोई से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सारी परियोजना के नाम भी जानते नहीं बेचारे, ये क्या क्या परियोजना है, तो शहर के लोग उनको क्यों वोट देंगे? जेपी जी, ये ठीक है कि आप हिसार से हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बदली, लेकिन आप किसी एक पार्टी के साथ नहीं टिक पाए। क्या इससे आपके जीतने के चांसेस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि मैंने जब भी पार्टी बदली है, जब भी मैंने नेताओं की ज्यादती और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करी है, इसलिए मैंने कभी पार्टी नहीं बदली। मैं तो पार्टी नेताओं के खिलाफ होकर के जनता के कहने से बदलता हूं और अब लगातार हम कांग्रेस में कब बदली पार्टी? वो तो पार्टी नहीं थी जिसमें पहले था मैं। लोकदल पार्टी थोड़ी है, मैं जनता दल से चुनाव जीता था, लोकदल से कभी चुनाव नहीं जीता। और जब ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी अलग से पार्टी बना ली, इनसे मेरा बिगाड़ स्वाभाविक था, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला चाहते थे कि उनके बेटे अजय सिंह को लीडर बनाना, और मैं अजय सिंह को लीडर मान नहीं सकता था। बहुत जूनियर है, इसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, एक जगह टिकाऊ नहीं है, कहीं दाता रामगढ़ से लड़ देता है, कहीं नौर चला जाता है, कभी भिवानी आ जाता है, कहीं डबावाली चला जाता है। तो ऐसे लोगों को जयप्रकाश कैसे नेता मान सकता है? जयप्रकाश जी, हिसार में पिछले 10 आम चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीत पाई है, बाकी 7 बार, जिसमें आप भी शामिल थे, दूसरी पार्टियां जीती हैं। देखा जाए तो हिसार नॉन कांग्रेस पार्टियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। फिर आप कैसे जीत पाएंगे इस माहौल में? नहीं, इसमें तो मैं ही जीता हूँ, जनता दल से मैं जीता हूँ, HVP से मैं जीता हूँ। हमारी फैमिली दूसरा सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जो जीते वो मेरे नाम से जीता था, क्योंकि लोकदल में मेरा रिश्ते में चाचा लगता है। 5 बार तो मेरे नाम से सीट जीती है।
ये कैसे कह सकते हैं लोकदल जीते हैं? लोकदल का क्या लेना देना है? लोकदल की तो यहाँ बुरी हालत हुई है 1996 में। जयप्रकाश जी, राज्य में आपकी पार्टी सत्ता में है केंद्र में के साथ साथ, तो ये चुनाव आपकी पार्टी के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा? देखो, ऐसा है, चुनाव तो कोई भी हो प्रभावित तो करता ही। राष्ट्रीय राजनीति का मायना यह है कि जयप्रकाश चुनाव जीतता है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी की हवा बड़ी तेजी से बढ़ेगी। जैसे डीयू के अंदर छात्र संघ के चुनाव में हमारी पार्टी ने चुनाव जीत लिया तो हमारे जो नौजवान थे उनके अंदर हमारी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। तो अब पार्टी ने, एक साधारण परिवार का मैं लड़का हूं, मुझे टिकट देकर के ये साबित करने की कोशिश हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी बड़े घरों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी आम व्यक्ति की पार्टी है। और ये जो दो परिवार हैं ये तो रजवाड़े प्रथा इस हरियाणा प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, तो इसलिए लाभ तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, आम जनमानस का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन हिसार पर सभी की इस समय निगाहें टिकी हुई हैं, टीम अन्ना की भी, और वो खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसका आपको कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टीम अन्ना जो बात करी है वो सही बात है। दोनों लड़के भ्रष्ट हैं, कुलदीप बिश्नोई भी, अजय चौटाला भी। और मुझे अन्ना टीम ने इस बात को माना कि जयप्रकाश ईमानदार है। जब जयप्रकाश ईमानदार है, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, पार्टी तो ऑलरेडी ईमानदार है। सुषमा जी ने कह दिया कि अन्ना टीम जो है हमारा पार्टी का प्रचार कर रही है, इससे अन्ना जी की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरा आज भी अनुरोध है कि केजरीवाल साहब ने बयान देना चाहिए कि हमारा किसी दल से, किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, ईमानदार व्यक्ति को हिसार से चुने तो ईमानदार जयप्रकाश है। लेकिन जेपी जी, कांग्रेस को आप तो मानेंगे ना, कांग्रेस को लोकपाल बिल पर काफी फजीहत का सामना करना पड़ा है। हिसार में ये जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया है, आप इससे कैसे निपट रहे हैं? नहीं, उसमें क्या है, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से तो जन लोकपाल बिल लोकसभा में प्रोड्यूस करवा दिया गया, अन्ना जी का अनशन तड़वा दिया गया है। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जब सरकारी तंत्र में कहीं कहीं गड़बड़ रह जाती है। लेकिन जैसे ही सोनिया जी ने, आपको नहीं लगता कि अन्ना के अभियान से आईएनएलडी और एचजेसी बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा पहुंच रहा है? नहीं, ये तो दोनों करप्ट उम्मीदवार हैं। और दोनों, कुलदीप बिश्नोई को तो आपको पता होगा, आप ये जब डिस्को थिक में डांस करके बाहर आया था, इनके खिलाफ चार्ज लगे थे। और मैं आपको एक खबर भी पढ़ के सुना दूं, हरियाणा एमपी चैलेंज फॉर डेंजरस ड्राइविंग, हरियाणा एमपी कुलदीप बिश्नोई वाज प्रोसिक्यूटेड। ये न्यू दिल्ली में फरवरी महीने की बात। लेकिन जेपी जी, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब बहुत पुरानी, अब एक आप बलात्कार कर दो और आप सजा काट दो और फिर बाहर आके कह दो कि बलात्कारियों को छूट दे देगी जनता। अब ये तो आप कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे थे, लेकिन अजय चौटाला के खिलाफ भी जो चार्जशीट दायर है, वो कह रहे हैं कि ये चार्जशीट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने दायर नहीं की, ये तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दायर की है। देखो, अजय सिंह चौटाला कुछ भी कहे, जो चार्जशीट दायर की है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। और उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं थे। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अजय सिंह चौटाला के पिताजी ने मेरे खिलाफ इसी तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी की जांच करवाई थी और विजिलेंस ने मुझे निर्दोष साबित किया।